एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट पढ़े। अब उसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यदि प्रेडिकेट में भी जो है सब्जेक्ट पार्ट के समान अगर ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो उसके साथ भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हो सकता है। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि यदि प्रेडिकेट में सब्जेक्ट पार्ट के समान ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो उसके साथ भी जो है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मोहन यूज सम गुड पेन रिसीव्ड एज रिवार्ड। ध्यान देंगे, इसमें जो है मोहन सब्जेक्ट है, शेष जो भाग है यूज से लेकर के रिवार्ड तक यह प्रेडिकेट है। अब आप इसमें देखेंगे कि प्रेडिकेट में जो है क्या क्या है, तो यूज्ड या जो है वर्ब है, मेन वर्ब है। सम गुड पेन, देखिए पेन जो है नाउन है, उससे पहले जो है सम डिटरमाइनर है, फिर जो है गुड एडजेक्टिव है और रिसीव्ड एज ए रिवार्ड यह जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो जब आप प्रेडिकेट का रिऑर्डरिंग करें तो ध्यान दें कि अगर जो है ऑब्जेक्ट नाउन है तो उसके साथ भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग किया जा सकता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, आई सॉ ए फ्रैग्नेंट फ्लावर प्लग इन द मॉर्निंग। इसमें आई सब्जेक्ट है, शेष जो भाग है सब प्रेडिकेट है। अब इसमें अगर प्रेडिकेट को उसी तरह से जैसे ऊपर बताए गए नियम के हिसाब से इसका वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो सा इसमें वर्ब है, मेन वर्ब। फ्लावर इसमें नाउन है, उससे पहले ए जो है डिटरमाइनर है, फिर जो है प्रेग्नेंट एडजेक्टिव है। तो ये जो है क्यों हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का हो जा रहा है कि नाउन का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यह प्रायः सब्जेक्ट में जो है सब्जेक्ट पार्ट में होता है, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट में भी यदि आपका ऑब्जेक्ट नाउन है तो उसके साथ डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग किया जा सकता है या होता है। तो देखिए, इसमें जो नाउन है वह क्या है, फ्लावर है, और उससे पहले जो है जो क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है क्या हो गया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव क्या हो गया, प्रेग्नेंट, नाउन क्या हो गया, फ्लावर, और प्लग इन द मॉर्निंग यह जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है। आपको पुनः एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, क्रिया रहित शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो वह एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। देखिए, आओ थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले वाक्य में देखिए, रिसीव्ड एज ए रिवार्ड, रिसीव एक क्रिया है। प्लग इन द मॉर्निंग, प्लग भी जो है क्रिया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इन दोनों का प्रयोग वाक्य में नॉन फाइनाइट की तरह हुआ है और नॉन फाइनाइट वाक्य में नाउन का काम करता है। तो इसलिए जो है ये क्रिया नहीं है, यह जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट मतलब जो वर्ब नहीं है और शब्दों का समूह है, कुछ अर्थ निकल रहा है कि प्लग इन द मॉर्निंग सुबह में तोड़ा हुआ, रिसीव्ड एज ए रिवार्ड पुरस्कार के रूप में पाया हुआ, तो अर्थ निकल रहा है। ये क्रिया से ही बना, क्रिया का थर्ड फॉर्म है,
लेकिन ये जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता है तो ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, इसलिए इसे वर्ब न समझेंगे। और जबकि इसके परिभाषा को देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज के, तो क्या होता है उसमें कि क्रिया रहित शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। तो ये जो है पहले वाक्य में रिसीव्ड एज ए रिवार्ड एडजेक्टिवल फ्रेज है, दूसरे वाक्य में प्लग्ड इन द मॉर्निंग एडजेक्टिवल फ्रेज है। इस तरह से जो है इसको समझेंगे। देखिए एक बार पुनः आप इसको जो है समझ लेंगे ताकि आपको समस्या न हो। देखिए यही बताया गया है, लिखे भी है कि प्रेडिकेट पार्ट में सब्जेक्ट के समान ऑब्जेक्ट यदि नाउन है तो उसके साथ भी डिटरमाइनर एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल आप देख लिए हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप जब भी रीऑर्डरिंग करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि प्रेडिकेट पार्ट में भी जो है डिटरमाइनर एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हो सकता है। वो भी किन परिस्थितियों में होता है, जब नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो तो उस परिस्थिति में जो है उस स्थिति में डिटरमाइनर एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग हो सकता है। अब देखिए जब हम लोग जो है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। मैं उस समय आप लोगों को पीछे की वीडियो में एक जानकारी दिया था कि जिरेंड और इन्फिनेटिव दोनों वाक्य में नाउन का कार्य करता है, इसलिए यह नाउन की भांति निम्नलिखित रूपों में प्रयोग होता है। उस वीडियो में आपको बताया गया था कि फंक्शन ऑफ नाउन, जो नाउन के जो फंक्शन होते हैं उसमें नाउन को आप 5 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कंप्लीमेंट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केस इन ए पोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। तो आपको दूसरा जो उसमें जो ऑब्जेक्ट को 5 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, तो पहला सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि जिरेंड और इन्फिनेटिव दोनों वाक्य में नाउन का काम करता है, इसलिए नाउन की भांति इसका प्रयोग हो जाता है। सब्जेक्ट के रूप में भी होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी होगा। अब आप जब रीऑर्डरिंग करने जाएंगे वाक्य का तो देखेंगे, वाक्य को जो है लिख करके उसका अर्थ निकालेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इसे सब्जेक्ट बनाने पर अर्थ निकल रहा है या ऑब्जेक्ट बनाने पर, या कोई ऐसा भी शब्द है जिसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो अब देखिए जिरेंड जो आपको एक बार बताया जा चुका है, एक बार पुनः जो है आप उसको दोहरा लीजिए और जान लीजिए कि जिस तरह से जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट पार्ट में जो है सब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में हुआ, उसी प्रकार से जिरेंड का प्रयोग प्रेडिकेट पार्ट में ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में भी होता है। जिरेंड होता क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है जो नाउन का कार्य करता है। जिरेंड क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो वाक्य में नाउन का कार्य करता है, वर्ब से बनता है लेकिन वर्ब का जो है काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है और जब नाउन का कार्य करता है तो अतः यह नाउन की भांति ऑब्जेक्ट टू द वर्ब भी प्रयोग हो सकता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो नाउन का काम करेगा वो नाउन की तरह प्रयोग हो जाएगा। जैसे नाउन 5 प्रकार से वाक्य में प्रयोग होता है तो जिरेंड भी 5 प्रकार से वाक्य में प्रयोग हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। अब आइए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। आई हेट ड्रिंकिंग। देखिए इस वाक्य में जो है आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है, फिर इसके बाद ड्रिंकिंग जो आया है ये ऑब्जेक्ट है। एक बात समझ लीजिएगा, जब अगर जो है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, और अगर वहीं जो है सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी है तो उसके बाद जो शब्द आएगा वह जो है वो जो वर्ब होगा वर्ब भी लिंकिंग वर्ब कहलाएगा और आगे आने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाने लगता है। तो ध्यान देंगे, आगे जो है ये मेन वर्ब है,
मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सामान्यतः आप पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस स्ट्रक्चर पर काम करता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द बॉयज लर्न स्विमिंग, बच्चे लड़के तैरना सीखते हैं। अब देखिए लर्न इसमें वर्ब है, स्विमिंग इसमें जिरेंड है, वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसी तरह से जो है जब यह मेन वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इंफिनिटिव, अब देख लीजिए इंफिनिटिव का ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। इंफिनिटिव होता क्या है, यह टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है, यह भी वाक्य में नाउन का कार्य करता है, इसलिए यह भी जो है नाउन की भांति वाक्य में 5 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो अब ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग समझेंगे, अभी जो है ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग समझेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ही डिसलाइक्स टू टेल ए लाई। अब यहाँ जो है देखिए टू टेल ए लाई, टू टेल इसमें क्या है, मेन वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्ट है। आई वांट टू वर्क हार्ड, वांट के बाद जो है टू वर्क आया है, इस वाक्य में जो है ऑब्जेक्ट है। अगर यहीं जो है वांट से पहले आ जाता तो सब्जेक्ट टू वर्ब हो जाता, या सब्जेक्ट के रूप में वर्ब से पहले आ जाता सब्जेक्ट हो जाता। अब इतना जो है आप जो पढ़े हैं, अगर आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।